नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों और मेरे YouTube के दर्शकों, क्वांटम मैकेनिक्स के तहत हम इसे पहले भी वीडियो लेक्चर्स YouTube पर अपलोड कर प्रसारित कर चुके हैं। आज उसी सीरीज के अंदर हम यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स में। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो ऑपरेटर होते हैं, संकारक जिन्हें कि हम हिंदी में कहते हैं, वो क्या होते हैं और उनका क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या हैं? यानी कि एक प्रकार की एक गणितीय व्यंजक है। ऑपरेटर्स इज एन एल्जेब्रिक टर्म, एक इसको एल्जेब्रिक यानी कि बीजगणीय क्या है, गणितीय पद है विच कन्वर्ट वन फंक्शन इनटू अनदर, जो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ऑपरेटर डायरेक्ट्स या निर्देशित करता है द मैथमेटिकल एक्शन ऑफ ए फंक्शन, यानी कि किसी भी फंक्शन के, किसी भी क्रिया के मैथमेटिकल गणितीय क्रिया को क्या करता है, निर्देशित करता है। और ये जो फंक्शन है जिस पर कि ऑपरेटर ऑपरेट करता है या कार्य करता है, क्रिया करता है, वो ऑपरेंड कहलाता है। यानी कि जो फंक्शन है वो तो ऑपरेंड है और जो फंक्शन पर डायरेक्ट कर रहा है वो ऑपरेटर कहलाता है। कैसे? जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर बराबर 2x। तो यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स है ये तो ऑपरेटर है, डिफरेंशियल टर्म, और एफ एक्स क्या है, यहाँ पर फंक्शन है जो कि ऑपरेंड है। और यदि ये फंक्शन यदि एक्स स्क्वायर है तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, 2x आता है। तो डी बाई डी एक्स क्या है, ऑपरेटर है, और एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर ऑपरेंड है, यानी कि जो फंक्शन है। तो हियर डी बाई डी एक्स इज ऑपरेटर एंड एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, ऑपरेंड है। यदि हम ये मान के चले कि दो ऑपरेटर्स हमारे पास में क्या है, ए केप एंड बी केप। ध्यान रखिए कि ऑपरेटर को व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, इस प्रकार की टोपी लगा देते हैं जिसे हम केप कहते हैं, ये केप कहते हैं। तो ए केप बी केप यदि है एंड इफ दे ऑपरेट ऑन फंक्शन एफ, और ये ऑपरेट होते हैं किसी फंक्शन एफ पर, तो क्या प्रॉपर्टी हो सकती है उनकी, इस प्रकार से क्या है, ए केप प्लस बी केप कंबाइंडली फंक्शन पर एफ पर क्रिया करते हैं, तो उसे हम लिख सकते हैं ए केप फंक्शन प्लस बी केप फंक्शन, या ए केप माइनस बी केप फंक्शन बराबर ए केप फंक्शन माइनस बी केप फंक्शन, ऐसा हो सकता है। सो बाय द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो यानी कि दो ऑपरेटर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमने, ये दो ऑपरेटर थे, हमने क्या कर दिया, दो नए क्या बना लिए, ऑपरेटर बना लिए, ए केप प्लस बी केप एंड ए केप माइनस बी केप। नाउ द एडिशन ऑफ द ऑपरेटर इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि 2 + 3 बराबर 5, तो 3 + 2 बराबर भी 5। कैसे? इस प्रकार से, यानी कि ए केप प्लस बी केप बराबर बी केप प्लस ए केप। इसी तरीके से ए केप माइनस बी केप बराबर माइनस बी केप प्लस ए केप। तो यदि 2 - 5 है तो आप -5 + 2 लिखो तब भी बात बराबर है। इसलिए एडिशन जो है ऑपरेटर्स का वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि क्रम विनिमय हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑपरेटर की, द मल्टीप्लिकेशन। यदि ए केप मल्टीप्लाइड बी केप, तब क्या होगा, तब इस प्रकार से कार्य करते हैं ये कि जो पहले राइट साइड में लिखा हुआ जो ऑपरेटर है बी केप, वो इस फंक्शन पर ऑपरेट करेगा और ये रिजल्ट आया एफ डैश। अब इस एफ डैश पर ये जो सेकंड ऑपरेटर है ये ऑपरेट करेगा और उसके बाद में जो रिजल्ट आता है हमारा वो एफ डबल डैश। इसका मतलब ए केप मल्टीप्लाइड बी केप और फंक्शन एफ पर वो ऑपरेट करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या है, एफ डबल डैश। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज क्लियर दैट 2 or more ऑपरेटर ऑपरेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन ए पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कि किसी भी एक फलन पर वो राइट टू लेफ्ट क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जैसे वे लिखे हुए हैं। इफ एन ऑपरेटर ऑपरेट मोर देन वंस, यदि कोई ऑपरेटर
एक बार से अधिक बार यदि ऑपरेट होता है तो हम एक्सपोनेंट्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि इस प्रकार से मान लिया कि ए केप मल्टीप्लाइड ए केप फंक्शन एफ है, तो इसे हम लिख देंगे ए केप की पावर 2 और फंक्शन है। नाउ द कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स पर हम ये लगा सकते हैं कि हमें पता है कि a मल्टीप्लाइड b बराबर b मल्टीप्लाइड a, यानी कि 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा दे, दोनों का रिजल्ट 6 होता है। लेकिन ऑपरेटर्स के केस में ये सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता, यानी कि a केप b केप बराबर b केप a केप हो भी सकता है और a केप b केप इज नॉट इक्वल टू b केप a केप बराबर नहीं भी हो सकता। कैसे? इसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हमने लिखा हुआ है कि वी सी दैट बाय मल्टीप्लाइंग टू ऑपरेटर्स इन सीक्वेंस रिवर्सल ऑर्डर, यानी कि दो ऑपरेटर्स को यदि हम सीक्वेंस रिवर्सल ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में भी सेम और डिफरेंट। कैसे हो सकता है? ये एग्जाम्पल लिया हमने, यदि एक ऑपरेटर तो आपका डी बाई डी एक्स है और दूसरा ऑपरेटर यदि आपका एक्स है और फंक्शन यदि एक्स स्क्वायर है, तो उसे हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं a केप मल्टीप्लाइड b केप एंड द फंक्शन इज fx। क्लियर? सो डी बाई डी एक्स x मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर, तो x एंड एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स क्यूब, और इस एक्स क्यूब पर जब हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर? तो जब हमने इसे इस प्रकार से ऑपरेट किया तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आया? ये आया। लेकिन यदि अब हम इसे इस प्रकार से ऑपरेट करें कि पहले b केप है फिर a केप है फिर fx, तो हमने b केप लिख दिया। अब हमने a केप लिखा डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर, तो हमें पता है कि अब ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? a केप b केप इज नॉट इक्वल टू b केप a केप, इज नॉट इक्वल टू b केप a केप। यहां हम कह सकते हैं कि a केप b केप बराबर यदि b केप a केप है, देन देयर कम्यूटेशन लॉ में बी डिफाइंड एज इस प्रकार से, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में यदि हम इसे ऐसे लिखें a केप कॉमा b केप बराबर a केप b केप माइनस b केप a केप बराबर 0, तो इनके कम्यूटेशन लॉ को व्यक्त करने के लिए हम इस प्रकार से क्या लिखते हैं इन्हें। अब हम यहाँ पर इन ऑपरेटर्स को उपयोग करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पर इनकी प्रॉपर्टीज का क्या उपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है कि दैट a केप कॉमा b केप बराबर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट b केप a केप। तो कैसे करेंगे इसे? हम इस प्रकार से करेंगे सॉल्यूशन इसका। हमें पता है कि a केप b केप स्क्वायर ब्रैकेट में यदि है तो इसका सॉल्यूशन होता है स्मॉल ब्रैकेट a केप b केप माइनस b केप a केप। क्लियर? यदि आप इसे इस प्रकार से लिखते हैं माइनस और ब्रैकेट लगा के माइनस बी ए और इसे माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस ही होगा ना, लेकिन इसे हमने इसे माइनस लिख दिया, अंदर है तो ए बी। तो अब ये बी ए माइनस ए बी क्या होगा? इन स्क्वायर ब्रैकेट में बी ए, तो ये प्रूव हो गया ए के बी के बराबर माइनस बी के कॉमा ए, ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कम्यूटेशन से हमने इस प्रूवमेंट को प्रूव कर दिया है। सेकंड एग्जांपल आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि ये हो, यानी कि ए के स्क्वायर कॉमा बी के, आपको ये प्रूव करना है बराबर ए केप इन स्क्वायर ब्रैकेट ए केप बी केप प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में ए केप बी केप बराबर ए केप है। तो इसे सॉल्व करना है। कैसे होगा? सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास में ये है ए केप स्क्वायर बी केप, तो आपको सबसे पहले क्या करता है, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ पहले तो ये कि ए केप बी एंड ए केप बी केप ए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको तो ए के बराबर ये ए बी हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस बी ए। अब इसको आप सिंपली ब्रैकेट को खोल लीजिए, तो ये हो जाएगा ए केप स्क्वायर बी माइनस ए केप बी केप ए केप। ध्यान रखना ये ए का इधर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कंटिन्यूएशन में चलता है, ये ध्यान रखना। तो माइनस ए बी ए, इसी प्रकार से ये क्या होगा ए बी ए, ये ए बी ए, लेकिन
यदि इसका होगा तो माइनस बी ए स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हो कि ये माइनस ए बी और प्लस ए बी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में क्या रहेगा, ये ए केप स्क्वायर बी केप माइनस बी केप और ए केप का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये ए स्क्वायर और बी, ये स्क्वायर बी। तो ये जो सॉल्यूशन था हमारा यहाँ पर, इसको क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यदि ये हो कि इफ स्क्वायर ब्रैकेट ए केप कॉमा बी के बराबर 1, तो ये प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना है कि दैट ए स्क्वायर ब्रैकेट ए केप कॉमा बी केप स्क्वायर बराबर 2 बी केप, इसको प्रूव करना है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? इसका सॉल्यूशन ये है कि मान लीजिए हमने सबसे पहले यहां से शुरुआत की, क्योंकि प्रूव ये करना है ना आपको। तो ए केप बी केप स्क्वायर, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर दिया, ए केप बी केप स्क्वायर माइनस बी केप स्क्वायर ए केप। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पहले तो प्लस कर दिया बी केप ए केप बी केप का, और माइनस कर दिया क्या, बी केप ए केप और बी केप का, प्लस माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे एडजस्ट किया, ए बी स्क्वायर माइनस ये जो माइनस वाली टर्म है उसको इधर ले लिया, माइनस बी ए बी, और प्लस बी ए बी के साथ में इस माइनस बी स्क्वायर ए को क्या इधर ले लिया। अब आप यहां से देख सकते हैं कि ये बी और ये बी को इधर कॉमन ले लेंगे, और इस बी और इस बी को इधर की तरफ कॉमन ले लेंगे। ये नेक्स्ट में आप देखिए, ये एक बी कॉमन आ गया, ये बी कॉमन आ गया। अब ये ए बी माइनस बी ए बिकम्स ए बी माइनस बी ए बिकम्स ए बी। अब चूंकि ए बी बराबर 1 है, तो 1b, ये 1b 1b 1b, तो 1b बिकम्स 2b। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पर 2b। क्लियर? इसी प्रकार से यदि आपको ये प्रूव करना है कि x डिवाइड dx बराबर -1, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले x डिवाइड dx को सिंपली सॉल्व कर लिया, x डिवाइड dx माइनस डिवाइड dx x। अब यदि हमें मान लें कि लेट साई x इज ए फंक्शन, यदि कोई साई x एक फंक्शन हो, तो इन ऑपरेटर पर हम साई x का फंक्शन को अप्लाई कर दिया है। ये x डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स, और ये फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये ऑपरेटर इस फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे, तो x डी बाई डी एक्स साई, क्लियर? नाउ माइनस डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स था यहां पर और साई आ गया। ठीक है, अब x डी साई बाई डी एक्स तो ऐसे के ऐसे कैसे रह जाएगा, लेकिन हमें पता है कि डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल a मल्टीप्लाइड b इस क्या होता है कि एक को कांस्टेंट किया, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया। तो हमने पहले इसको कांस्टेंट किया और साई का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर हमने साई को कांस्टेंट किया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर? तो अब आप देख सकते हो आप यहां पर कि ये और ये कैंसिल आउट, ये प्लस था ये माइनस था, तो हमारे पास में क्या रह गया, क्या रह गया, ये रह गया, क्योंकि dx तो कैंसिल हो गया, तो सामने क्या रह गया, सिर्फ माइनस साई, इसके इक्वल क्या रहेगा, माइनस साई यहां पर। और आप ये भी देख सकते हो कि साई से साई भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या रह गया, एक, तो माइनस का एक, यानी कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो बराबर -1, तो -1 क्या हो गया, प्रूव हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार से ये कैंसिल आउट यहां पर कर दिया इसको। इसी प्रकार से आप ये भी देख सकते हो x केप टू द पावर n पी एक्स एन, ये हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है। इसका सॉल्यूशन है i क्रॉस h एन एक्स टू द पावर n-1। इसको यदि प्रूव करना है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसके सॉल्यूशन के लिए पहले यहाँ पर आपको पता होना जरूरी है कि जो px है वो px बराबर क्या होता है, px बराबर होता है -i क्रॉस h डिवाइड dx। तो हमने पहले इसको सॉल्व किया, तो जैसे ये ab है तो ab बराबर हमें होता है कि ab बराबर ab माइनस बी ए, तो हमने ये a दैट इज xn और b दैट इज px ऑपरेटर पूरे को हमने यहाँ पर ये -i क्रॉस h डिवाइड dx माइनस बी ए, तो b अगेन ये लिख दिया और a ये लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ से इस टर्म को हम यहाँ पर क्या सिंप्लीफाई कर लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -i क्रॉस h x n को अंदर ले लिया डिवाइड dx बराबर
प्लस में आई क्रॉसेस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन है ये। अगेन यहाँ पर हमने यूज किया एक फंक्शन साई एक्स को, तो इस साई एक्स का हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपरेट करवाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने साई एक्स को ले लिया और साई एक्स का यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिया, ये साई एक्स, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, साई को ऑपरेट कर दिया। क्लियर? तब आप देख सकते हो कि ये टर्म तो एज इट इज रह जाएगी। इस टर्म पर अगेन डी बाई डी एक्स ए मल्टीप्लाइड बी है, तो एक को कांस्टेंट कर दिया और दूसरे का ले लिया। क्लियर? तो एक्स एन का एन एक्स एन माइनस वन होता है और ये साई हमारा कांस्टेंट था, तो ये भी माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास में क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा, और यहां से भी साई और साई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास में, ये बच गया। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं आई क्रॉस एच एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो इस प्रकार से हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो ऑपरेटर होते हैं, हमारे संकारक होते हैं, वो संकारक क्या होते हैं और उन संकारकों की क्या प्रॉपर्टी है, उनकी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमारे जो क्वांटम यांत्रिकी के जो अभिग्रहित होते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वो क्या होते हैं, और उन अभिग्रहितों के आधार पर श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो प्लीज़ वीडियो आप देखते रहिए और उन्हें लाइक कीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज यदि है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में आप लिख करके जरूर देख सकते हैं। थैंक यू।